दोस्तों, मैं आज ही कलकत्ते जा रहा हूं, तो मैंने जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी से फोन पर बात की और कहा कि सर मैं तो अब चला कलकत्ते, लेकिन मेरी इच्छा थी कि कम से कम 10 एपिसोड बन जाता है। तो एक आरक्षण का मामला है, ये ऐसा लॉलीपॉप है कि जैसे किसी को अगर दे दिया गया है बच्चे को आइसक्रीम, तो आप उसे छीन नहीं सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि आप आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था पैदा की जाए जहां आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं हो। हम नीचे वाले को इतना ऊपर उठा दें कि उनको मदद की जरूरत नहीं। अब ये आरक्षण की बैसाखी कब तक सरकार चलाएगी? देखिए, ये आरक्षण कितना भी रहे, तो जो मेरिटोरियस है, जो कॉम्पिटेंट है जी, उसको आरक्षण से मतलब नहीं है। जैसे आप 6 बॉल पर छक्का लगा देते हैं, आप किसी जाति किसी धर्म के जी, यू विल बी द फर्स्ट इन जी। और आरक्षण की आवश्यकता भी है जी। आरक्षण की आवश्यकता एक सर्टेन लिमिट तक है जी, सर्टेन फील्ड में है जी, लेकिन सभी फील्ड्स में आरक्षण हमारे ये नहीं कहना है सर कि आरक्षण आजादी के आज कितने साल हो गए, तो हम ऐसी व्यवस्था जानबूझकर हम किसी व्यक्ति को अगर हम कॉमा में रखना चाहता है डॉक्टर, तो कंटिन्यू करता है और वो चाहता है कि इलाज करके हम फ्री कर दें। आप ठीक समझ रहे हैं शाहिद साहब, और इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही था जी, इसलिए उसमें सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया था जी। वही कहा मेरा भी कहना है, वही 30 को समझ 10 साल का इसलिए नहीं दिया गया था कि इन लोगों को छोड़ दें जी। 10 साल के अंदर जो पिछड़ा था उसको इतनी सबल बना दें, इतनी अच्छी शिक्षा जी, इतना अच्छा आर्थिक संपन्नता प्राप्त करा दे कि उसको जरूरत नहीं पड़े। तो इंटेंट तो यही था जी, लेकिन अब इंटेंट को आप नहीं पूरा कर सकेगा तो क्या होगा, और वो आप उसी को तो इसलिए आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसमें रहता कि सब दिन आरक्षण होगा जी, लेकिन उसमें 10 ईयर्स दिया, लेकिन एक दे दिया कि अगर 10 साल में आप अचीव नहीं कर पाते हैं, इन सब लोगों को आप मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाते हैं, तो इसको बढ़ा सकते हैं। पीठ के पीछे लेकिन आपके सोच में तो इतना डिजनेस्टी है कि आप उसको बढ़ाते। अभी हो गए, एक कहता है कि नहीं आरक्षण ही खत्म कर देगा जी, अब वोटर सोचता है कि साल तुम आरक्षण से आपको मिलेगा क्या जी, अभी तक मिला है क्या जी, जो भी मिला है मेरिट से। मान लो तुम शेड्यूल कास्ट हो और जुडिशरी में तुमको आरक्षण है, लेकिन अगर तुम लॉ ग्रेजुएट नहीं हो देन व्हाट विल यू डू जी। तुम आईएएस बनना चाहते हो तो, लेकिन तुमको ग्रेजुएट तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना, तब नहीं आरक्षण आएगा प्ले में। तो ये सवाल है डिजनेस्टी ऑफ द स्टेट पॉलिसीज है। आपको मैं खुलकर बताऊंगा, अगर वो बोला कि 10 साल नहीं तो 20 साल में नहीं, 30 साल में नहीं, अरे वो वही नहीं वही का आज इलेक्शन में एक मुद्दा बना दिया है लोगों को उसी को भटकाने के लिए कि ये आएगा तो आरक्षण ले लेगा जी। तो आरक्षण कोई नहीं ले सकता है ना, और वो कहता है कि नहीं हम रहेंगे तुमको आरक्षण देंगे, माने हमको तुमको कमजोर ही रखेंगे जी, क्योंकि जो कमजोरी है तुमको एकदम बिल्कुल आपने सही बात, जो कमजोर ही रखेंगे तुमको, जो आपने कहा जी। तो ये एक कह रहा है हमको आरक्षण देकर तुमको बराबरी में लाएंगे, लेकिन तुमको कमजोर रखेंगे। तो आरक्षण अपने आप जो होगा कमजोर आदमी होता है, हमें इतना मजबूत बना दो कि हम खुद लड़ लें। जरूरत वो नहीं करने का है, तो कितना मिसलीडिंग टू सोसाइटी है, मिसलीड कर रहा है वोटर्स को। आरक्षण में क्या मिल रहा है तुमको, वो आरक्षण जरूरी है, वो वहां भी जरूरी है जिसलिए आरक्षण किया गया था। तुम ऑनेस्टली आरक्षण दो ना, वो तो आरक्षण हो नहीं पा रहा है। अभी न्यायपालिका में तो आरक्षण हम ही लड़ा, बहुत सारी बात हुई तो कुछ हुआ, अभी भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज में तो आरक्षण नहीं है जी, कौन करेगा उसको आरक्षण। अब वो आरक्षण, क्योंकि जज बनने के लिए न लॉ की जानने की जरूरत है, आई टेल यू, न किताब पढ़ने की जरूरत है, सबसे पहले एक जज को ऑनेस्ट होने की जरूरत है। बहुत सही बात समझे ना, अगर जज ऑनेस्ट है तो सारा कानून उसके हाथ में। पहले कहाँ था लॉ की डिग्री, आज का जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल हो गया है, तो इट इज बेटर इफ जज नो द लॉ ऑल्सो। लेकिन अगर जज इतना कानून जानता है कि कानून को तोड़ मरोड़ के कुछ कर देगा,
ये सारी बातें हम थ्योरी की बात बोल रहे हैं। सही कहा। तो जज को जो जरूरत है ऑनेस्ट, ट्राई ऑनेस्ट होने की जरूरत है। उसके बाद इफ ही नोज लॉ तो इट इज बेटर। सही बात। वहाँ कहाँ चुन के आदमी को जज बना रहे, वहाँ आरक्षण कहाँ दे पा रहे हो? ये बहुत ही मेरे मन में एक पीड़ा होती है कि आप उनको सहूलत दीजिए जो दबे हैं, कुचले हैं। आज भी देखिए, मैंने एक वीडियो अभी बनाया है वो कचरा चुनने वालों का, क्या मस्त है। अरे भाई, लोग नहीं करेगा ना, मैं आपको कह रहा हूँ क्या दिक्कत है, मैं हमको बताइए ना, मैं कर दूंगा। लेकिन हम बोल रहे हैं अभी मान लीजिए हमको कुछ पावर दे दीजिए, हम एक स्लम एरिया को पकड़ लेंगे जी, और उससे दरखास्त कर लेंगे, हम स्लम में लिस्ट बनाएंगे, गवर्नमेंट सारा काम खुद करेंगे कि 10 आदमी को घर चाहिए जी, और घर बनवा के उसको घर में जाके बैठा देंगे जी। ये लोग तो करेगा, दरखास्त मांगेगा, गिनती करेगा और उसमें यहाँ से मुखिया नीचे से ऊपर तक दलाली का सब सरकार का खा जाएगा। तो ये तो जानबूझ के कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि दे दूंगे। अभी हमने पकड़ा है, बहुत तरह की बात किया। अभी ही जो बीपीएल करता है जी, तो बीपीएल में दरखास्त मांगेगा, ये कागज मांगेगा। भाई तुम देश के नेता हो, तुम सरकार हो, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे यहाँ कितना बीपीएल है, यू फाइंड आउट और तुम बीपीएल इस्टेब्लिश करके उसको दे दो सर्टिफिकेट। तो नहीं कि घर देना है तो घर बनवा के दे दो ना, पैसा क्यों देते हो? आपको मैं बता दूं कि क्या हर जगह करप्शन है। वो कहने का मतलब है कुछ तो है, बहुत तरह की बातें हैं। तो उसको ये करना चाहेगा तब नहीं। हम छोटी सी बात है, आप जो खोजते फिरते हो तो एक स्लम एरिया पटने में बहुत जगह है, उधर है, सरकार खुद जाए वहां 10 को गिन के वहां से हटा के जो झोपड़ी में रह रहा है 10 को ले आके पहले घर बनवा दो, घर बनवा के दे दो इसको। अपने लिए जनरेशन बदलने के लिए आप शिक्षा दे दो। अपने लिए तो मिनिस्टर हो तो बड़का बड़का घर बना के रख लिया, जज हो तो बड़का बड़का हाउस बना के रख लिया, एक नहीं और वही नहीं, उसके बाद जो चाहे करोड़ों रुपया एक हाउस में खर्च कर दिया। तो भाई तुम ये जब कर रहे हो तो फिर कैसे तुम पब्लिक को सर्व करोगे? लेकिन चलिए, भगवान तो वही है, तुम कितना भी बड़ा महल बना लो, कितना भी बड़ा कुछ कर लो, जो झोपड़ी में रह रहा है उसके ऐसा कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ तुम्हारा नहीं है और नेचर नहीं होने देगा। भले ही वो झोपड़ी में रहे लेकिन वह भगवान की तरह से सही बात शांत प्रिय है। तो ये जीवन है। और शरीर तो आपका कितना दिन रहेगा, कुछ कर लो ना भाई, कुछ नहीं हो। चलिए, मीडिया भी अपना धर्म पूरा नहीं कर रहा है और जो राजनीतिक दल हैं ये भी स्वार्थ की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, देश हित में कोई काम नहीं कर रहा है, ये स्वहित में काम हो रहा है। तो मैं इसी बात पर अपनी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।